नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे कि आखिर क्यों छोटे शहरों में प्रतिभाएं या तो ना के बराबर निकलती हैं और छोटे शहरों में आखिर वो क्या कमियां रह गई हैं जिस वजह से प्रतिभाएं ना निकल पा रही हैं। क्योंकि सारे अध्ययन अब ये बता रहे हैं कि चाहे नीट का कंपटीशन हो, चाहे आपका आईआईटी, चाहे आपका यूपीएससी, उनमें इंग्लिश मीडियम और ख़ासतौर से बड़े शहर के जो बच्चे हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और छोटे शहरों की प्रतिभाएं सिमटती जा रही हैं और छोटा शहर अब धीरे धीरे नक्शे से गायब सा होता चला जा रहा है। कई ज़िले के ज़िले आप देखते होंगे जिन्होंने से प्रतिभाएं नहीं निकल पा रही हैं और ज़िले के ज़िले साफ़ हैं। खैर, अध्ययन करते समय मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है वो ये कि शिक्षा के जो स्तर छोटे शहरों का वो काफ़ी अधिक इस नीचे स्तर का कह सकते हैं। शिक्षा के केंद्र या तो बहुत कम है और अगर हैं भी तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही घटिया स्तर के हैं। केवल वहाँ से एक डिग्री लेकर के लोग निकलते हैं और जब छात्र छात्राएं मार्केट में उतरते हैं तो उस डिग्री को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाते जिसको लेकर के वो निकले थे। इस वजह से उनको रोज़गार के क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है और वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। दूसरा ये कि जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पर उनके लिए कंपटीशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिस स्तर की पढ़ाई है उसी स्तर के लिए उनके लिए कॉम्पिटिटर और सहपाठी मिलते हैं और उनके पास कोई नज़रिया और जीवन का कोई लक्ष्य भी बड़ा नहीं बन पाता, जिस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। अंग्रेजी की कमी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी हायर स्टडीज़ है सारी अंग्रेजी में है और इसके बाद अंग्रेजी में अच्छे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, अच्छे चैनल्स और अच्छे कन्वर्सेशन सारे के सारे आजकल इंग्लिश में ही चल रहे हैं। तो छोटे शहर के बच्चे के लिए बहुत डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाती है अपने आप को उस अंग्रेजी की चाबी लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो आज बड़े शहर में केवल अंग्रेजी की वजह से ही काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। तो इस वजह से भी छोटे शहर का बच्चा अंग्रेजी की कमी की वजह से बहुत पिछड़ जाता है और उसके अंदर एक हीन भावना सी भी भर जाती है कई मौक़ों पर तो, कि उसके लिए अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है। इसके अलावा छोटे शहरों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अस्पताल, खेलकूद के साधन, पुस्तकालय, इन सब की कमी है जिसका असर उस पर पड़ता है। जैसे पढ़ने का मन है तो लाइट नहीं आ रही है, स्कूल बहुत दूर है, सड़क ख़राब है, अस्पताल ना होने की वजह से उसके लिए स्वास्थ्य अच्छी सेवाएं नहीं मिल पाती। इसके अलावा खेलकूद के कम जगह होने के कारण वो ज़्यादा अपने आप को शरीर को भी अच्छा नहीं बना पाता। पुस्तकालय ना होने की वजह से अच्छी किताबों का अध्ययन नहीं कर पाता और इस वजह से छोटे शहर का बच्चा काफ़ी पिछड़ भी जाता है। उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी डेवलप नहीं करा जा पाती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ना होने की वजह से कोई लघु उद्यमी भी वो नहीं बन पाता और इसके अलावा बहुत बड़ी वजह है कि कोई जो कौशल आधारित चीज़ें हैं, जैसे कि साहित्य में अच्छा हो या संगीत में या कला में या फिर खेलकूद में, नृत्य में, गायन में, वादन में, जैसे कि मैंने बताया कि आप छोटे बड़े शहरों में देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जैसे लाखों लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, कि छोटे शहर का बच्चा इन किसी भी तरह के हुनर और कला में या तो ना के बराबर होता है और होता है तो उसके पास बहुत सीमित स्तर का होता है। तो इस वजह से भी जब वो आगे बढ़ता है तो इन आयामों के साथ अपनी नौकरी और अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाता है। हुनरमंद ना होने की वजह से भी उसके लिए काफ़ी सफ़र हो जाता है और एक बहुत बड़ा आयाम जो आज की दुनिया में बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आज समाज बढ़ रहा है, उसमें भी वो अपने आप को काफ़ी पिछड़ा हुआ महसूस करता है। इसके अलावा आप छोटे शहरों में घूमेंगे तो आपके लिए ऐसा माहौल भी नहीं मिलेगा कि संगीत की दुकानें मिलें या किताब की दुकानें मिलें या स्पोर्ट्स के सामानों की दुकानें मिलें, जिस वजह से बच्चे अपने अंदर ये चीज़ें विकसित कर पाएँ। इस वजह से भी बच्चा पिछड़ जाता है और उद्योग धंधे खत्म होना एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से बच्चे के लिए वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पाता अपने शहर में और ज़रा सी डिग्री लेने के बाद उसे बड़े शहर की ओर माइग्रेट करना पड़ता है उद्योग के लिए, नौकरी के लिए। उद्योग धंधे वहाँ ना होने की वजह से और सारे के सारे बच्चे एक छोटे शहर की खास बात ये भी है कि वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ही लगे रहते हैं और सरकारी नौकरी आज सिमटती चली जा रही है। इसके अलावा नौकरी उनको वो पसंद ज़्यादा आती हैं जहाँ पर उनके लिए ऊपरी कमाई और क्या ज़्यादा स्कोप बना रहे। तो आप जानते हैं कि आजकल ये धीरे धीरे ख़त्म सा ही होता चला जा रहा है, ऐसी नौकरियाँ लगभग ना के बराबर हैं सरकारी। और आप देखते हैं, खुद ही देखते हैं कि लाखों लोग आवेदन करते हैं कुछ सैकड़ों पद के लिए। तो कितनी प्रतिभा देश की जो है केवल सरकारी नौकरी की तलाश में बर्बाद हो जाती है और छोटे शहर का बच्चा इससे ऊपर ज़्यादा नहीं सोच पाता है और इस वजह से भी छोटे शहर में काफ़ी अधिक युवा बेरोजगार रहते हैं। इसके अलावा एक पैसे का दुष्चक्र ऐसा बनता है कि छोटे शहर में जाकर कोई प्रतिभा निकल भी जाती है, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा एमबीबीएस एमडी वगैरह कर लिया या बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया, तो उसके लिए वहाँ पर फर्म नहीं है जो उसके लिए इंजीनियर को ले ले, और अच्छे डॉक्टर के लिए वहाँ पर पैसे देने वाला कोई नहीं है। अगर मान लीजिए उसकी फ़ीस वहाँ पर 500 रुपये की हो जाएगी तो उसको पेइंग कैपेसिटी लोगों की नहीं है, जिस वजह से वो छोटा शहर से बच्चा माइग्रेट करके बड़े शहर की ओर चला जाता है। इसके अलावा छोटे शहर में सबसे बड़ी बुराइयाँ जो लोगों के अंदर होती हैं वो होती है जुआ, नशा, ये सब वहाँ पर के लोग इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ पर काफ़ी पैसा और स्वास्थ्य लोगों का बर्बाद होता है और कोई गंभीर चिंतन वगैरह नहीं हो पाता और लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी बुराइयाँ हैं ही हैं। धर्म जात के गुंडे जैसे काफ़ी आप देखते होंगे जो दंगे फसाद
और अपना जाति के स्टिकर लगा करके मोटरसाइकिलों पे घूमना और अपने आप को जाति का दम्भ से भरा रहना, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो बनाए भी हुए हैं। इस तरीके के जो लोग हैं वो छोटे शहरों में ज़्यादा हैं, जिस वजह से भी अपनी ऊर्जा को वो बहुत अधिक व्यर्थ कर देते हैं और उस चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को शान महसूस करते हैं, जिन चीज़ों का कोई हिसाब किताब आज की दुनिया में कुछ नहीं बचा है। और वो झूठी शान में और अपने जो धर्म जात की वो अपने हिसाब किताब में इन सब में जी रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो उन सब में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ हासिल उससे होने वाला है नहीं है। और ये 21वीं सेंचुरी बहुत आगे तक जा रही है और इसमें वो इसी वजह से और भी वो रेस में जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। आगे चलते हैं। धर्म का बहुत अधिक रोल प्ले होता है। आप देखते होंगे कि एक ही गली में आपके लिए धार्मिक स्थानों की भरमार होती है और धर्म के नाम पर वहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों के पास काफ़ी खाली समय होता है। पंचांग कैलेंडर से उनका दिन शुरू होता है और पंचांग कैलेंडर पे जाके खत्म और आगे पीछे घूमते रहेंगे। इसके अलावा बाकी धर्म वाले जितने भी धर्म के लोग हैं वो काफ़ी अधिक इन चीज़ों में इन्वॉल्व दिखाई आपके लिए पड़ेंगे, जिस वजह से आप अपनी काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी को काफ़ी अधिक जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत तक तो सही था लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक आप फॉलो करते हैं और बहुत हद तक आप इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा पैसा, समय, ये सब बर्बाद हो जाता है और आप बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे चलते हैं। ज़्यादातर लोग अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे शहरों में आप देखेंगे अंधविश्वासों की भरमार होती है और आपके लिए अंधविश्वासों के बारे में गाइडलाइंस देने वाला और अंधविश्वासों के ऊपर डालने वाले काफ़ी तमाम लोग मिल जाएंगे। और ज़्यादातर लोगों के ख्यालात बहुत दकियानूसी किस्म के होते हैं, जिस वजह से भी आपके लिए कोई ज़्यादा आज की थिंकिंग, आज दुनिया कहाँ चल रही है और आज के समय में जो थिंकिंग है वो आपके लिए समाज के द्वारा नहीं देने वाले, या तो ना के बराबर है और अगर है भी तो बहुत ही सीमित किस्म की है। और जहाँ जनरेशन आज चल रही है और जहाँ दुनिया जा रही है उस तरफ उनका कोई नाता वाता नहीं होता है। शहरों में अखबार बहुत कम तादाद में आते हैं और अंग्रेजी अच्छी ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी जितने होते भी हैं वो भी ऐसे ही बस काम चलाऊँ, तो इस वजह से भी व्यक्तियों का मस्तिष्क ज़्यादा खुल नहीं पाता है। आगे चलते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति खानदानों से बंधे हुए होते हैं और ज़्यादातर परिवारों के अंदर, खानदानों के अंदर जिस तरीके की बातें, जिससे मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है आदिवासी वगैरह का, तो इस तरीके का रहता है, तो उस वजह से व्यक्ति का विकास ज़्यादा नहीं हो पाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्त्रियों को लेकर के जो देश की एक आधी आबादी है वो छोटे शहरों में बिल्कुल भी नहीं पनप पाती है और स्त्रियों को लेकर के ज़्यादातर ख्यालात अभी भी देखिए उसी किस्म के हैं। और इस वजह से एक बहुत बड़ी श्रम शक्ति इस देश की, जैसे कि उनके आज़ादी मिलनी चाहिए और जैसे कि बड़े शहर में आकर के स्त्रियाँ अपने आप को खुलापन से महसूस करती हैं, छोटे शहर में उनके लिए काफ़ी दबाया जाता है और उनकी किसी भी तरह की प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सीमित मौके मिलते हैं, जिस वजह से भी काफ़ी अधिक श्रम बर्बाद जाता है देश का। और इसके अलावा जो स्त्रियाँ काफ़ी अधिक कुछ कर सकती थी, अचीव कर सकती हैं बड़े शहर में आकर के, छोटे शहर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और काफ़ी अधिक उनके ऊपर तानाकाशी और ये सब चक्करबाजी रहती है और काफ़ी अधिक जो उनके ऊपर प्रहार होते रहते हैं, जिस वजह से भी छोटे शहर में प्रतिभाएँ और आधी जनसंख्या जो कि स्त्रियों की है वो पूरी तरीके से ना सही लेकिन काफ़ी हद तक बर्बाद जरूर जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।